मूवी की स्टोरी बहुत ही मजेदार है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक जेंटलमैन ब्रैड अपने स्टेप चिल्ड्रन की देखभाल करता है और उन्हें मोटिवेट करते हुए सपोर्ट करता है। मूवी की शुरुआत ब्रैड के पास्ट की स्टोरी से होती है, जहां वो बताता है कि उसे बच्चों से बहुत प्यार था और वो एक बहुत अच्छा डैड बनना चाहता था। ब्रैड अपने बच्चों डिलन और मेगन को ब्रेकफास्ट बना कर देता है। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है, लेकिन डिलन और मेगन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ब्रैड उनका रियल डैड नहीं था। मेगन आकर उसे फैमिली ड्राइंग दिखाती है, जिसमें उसने ब्रैड की आंख में नाइफ मारी होती है और उसे अपनी मॉम से बहुत दूर बनाया होता है, जिससे पता चलता है कि वो चाहती है कि ब्रैड उन्हें छोड़कर दूर चला जाए। तभी वो बताता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि एक बार डेंटिस्ट ने गलती से लेजर उसके पीनिस पर कर दिया था, लेकिन वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था, क्योंकि उसकी वाइफ सारा बहुत ही खूबसूरत और यंग थी। ब्रैड उसे बहुत प्यार करता था। सारा उसे बच्चों का पूछती है, जिस पर ब्रैड उसे बताता है कि उसने उन्हें स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। साथ ही वो उसे मेगन की बनाई हुई ड्राइंग भी दिखाता है, जिस पर सारा उसे माफी मांगती है, लेकिन ब्रैड उसे बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेगन ने उसे फैमिली ड्राइंग में बनाया तो है। सारा उसे बोलती है कि ब्रैड की उसे यही बात बहुत पसंद है कि वो हर चीज में से पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ लेता है। इसके बाद सारा ब्रैड को बाय बोलकर अपनी जॉब पर चली जाती है। अगले दिन ब्रैड जब घर आता है तो डिलन अपनी मॉम के पास बैठा रो रहा होता है। सारा ब्रैड को बताती है कि वो ब्रैड से अकेले में बात करना चाहती है, जिस पर ब्रैड बहुत खुश हो जाता है। ब्रैड को लगता है कि डिलन ने उसे अपना डैड मान लिया है। वो एक्साइटमेंट में मोमेंट रिकॉर्ड करने लग जाता है, लेकिन डिलन को अच्छा नहीं लगता, जिस पर ब्रैड सॉरी बोलकर उसकी बात सुनने लग जाता है। तभी डिलन उसे कुछ बच्चों के बारे में बताता है जो उसे बुली करते थे। ब्रैड सारा को आकर बताता है कि वो आज बहुत खुश है, क्योंकि पहली बार डिलन ने उसे डैड होने का एहसास दिलाया है। सारा उसे बोलती है कि ब्रैड को डिलन की मदद करनी चाहिए, जिस पर ब्रैड कहता है कि वो उन बच्चों को समझाएगा। तभी वहाँ मेगन आकर उसे बोलती है कि उनके स्कूल में फादर फंक्शन पे मेगन के साथ डांस करें, जिस पर ब्रैड खुशी से रोने लग जाता है। तभी वो ब्रैड के गले लग जाती है। डिलन उसे बोलता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मेगन बिच बोलती है, जिस पर सारा उसे डांटने लग जाती है। सीन शिफ्ट होते हैं तो सब मिलकर मूवी देख रहे होते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। तभी फोन पर रिंग होती है। डिलन फौरन जाकर फोन उठाता है। तभी डस्टी, जो उनके रियल डैड थे, वो आने का बोलते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ब्रैड डस्टी से बात करता है, लेकिन सारा उसे मना करती है कि डस्टी को घर इनवाइट ना करे, लेकिन ब्रैड नहीं मानता, क्योंकि उसे बच्चों को खुश देखना था। ब्रैड अगले दिन जॉब पर जाता है और अपने बॉस विलियम को बताता है कि वो आज डस्टी को एयरपोर्ट से लाने जाएगा, जिस पर विलियम उसे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आ रहा है। ब्रैड के बताने पर विलियम भी उसे मना करता है, लेकिन ब्रैड नहीं मानता। वो डस्टी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँचता है। कुछ देर बाद उसे एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है। वो बोलता है कि काश ये डस्टी ना हो। पास आने पर जब वो उसे पूछता है कि क्या वो डस्टी है, तो वो साफ इनकार कर देता है। ब्रैड बहुत देर तक उसका वेट करता है और थक कर रात को वापस आ जाता है। घर आने पर वो एक बाइक खड़ी देखता है। सारा उसे बताती है कि डस्टी बहुत देर से घर आ गया है। ब्रैड अंदर जाकर देखता है तो बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर वो जिस आदमी से मिला था वो डस्टी ही था। ब्रैड उसे बोलता है कि उसने झूठ क्यों बोला, जिस पर डस्टी साफ इनकार कर देता है। बच्चे डस्टी की बाइक देखकर बहुत खुश होते हैं और राइड पर जाने को कहते हैं, जिस पर टाइम ज्यादा होने की वजह से पेरेंट्स मना कर देते हैं। रात को डस्टी उनको स्टोरी सुनाता है। कुछ देर बाद ब्रैड भी वहाँ आ जाता है और उन्हें सोने को बोलता है, जिस पर वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए बच्चों को अच्छे से गुड नाइट कहते हैं। डस्टी ब्रैड को ड्रिंक के लिए कहता है। सारा उसे मना करती है, लेकिन ब्रैड डस्टी के साथ ड्रिंक करने बाहर आ जाता है। तभी डस्टी ट्री को देखता है और ब्रैड से पूछता है, जिस पर ब्रैड बताता है कि वो डिलन के लिए ट्री हाउस बना रहा है। ब्रैड उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर डस्टी उसे बताता है कि बच्चों को डैड की जरूरत है और वो उन्हें ब्रैड की इम्पोर्टेंस भी समझाएगा, जिस पर ब्रैड इमोशनल हुआ मान जाता है। सारा उसे समझाती है कि डस्टी उसके साथ खेल रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ब्रैड उसे बोलता है कि एक वीक की ही तो बात है और अगर बच्चे उसे प्यार करने लग गए तो ब्रैड बहुत खुश होगा। अगली सुबह डस्टी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और बच्चों को समझाता है कि हमें उनसे प्यार और केयर करनी
होनी चाहिए जो हमारा ख्याल रखते हैं। और ब्रैड को लगता है कि वो उसके लिए ये सब बोल रहा है, लेकिन फिर डस्टी उन्हें एक कुत्ते का बताता है और उसकी केयर करने को कहता है। बच्चे डॉगी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ब्रैड उसे मना करता है कि इतने बड़े डॉग को क्यों लाए हो, बड़े डॉगी की जगह एक पपी भी लाया जा सकता था। लेकिन डस्टी बोलता है कि वो पपी से कुछ नहीं सीखते, लेकिन डॉगी से बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों के इंसिस्ट करने पर ब्रैड डॉगी रखने के लिए मान जाता है। सारा ऑफिस जाने लगती है, लेकिन बाइक की वजह से कार नहीं निकल पाती। ब्रैड उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, तभी बाइक गलती से स्टार्ट हो जाती है, जिस पर वो घर में घुसकर ब्रैड की कार पर आ गिरती है और कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। वो फौरन ब्रैड को देखने अंदर जाते हैं। बाइक की वजह से घर में भी बहुत नुकसान हो जाता है। सारा देखती है कि ब्रैड वॉल के अंदर फंसा है। ब्रैड दीवार पर मुक्का मारता है, जिससे दीवार टूट जाती है और ब्रैड नीचे आ जाता है। डस्टी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ब्रैड के साथ ऑफिस जाता है, जहाँ उसका बॉस उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। डस्टी उन्हें कंपनी की टैग लाइन गाकर सुनाता है, जिससे उसका बॉस बहुत पसंद करता है और रेडियो के लिए सिलेक्ट कर लेता है। ब्रैड को ये सब अजीब लगता है। घर आने पर वो बच्चों को रेडियो प्ले करके सॉन्ग सुनाता है, जिस पर सब उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। सारा ब्रैड से पूछती है कि वो उसकी आवाज क्यों है, जिस पर ब्रैड बताता है कि विलियम ने उसे इस वॉइस के लिए सिलेक्ट किया है। तभी डस्टी एक वैन देखकर पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। सारा बताती है कि उसने घर के डैमेज को सही करने के लिए एक हैंडीमैन ग्रिफ को हायर किया है, जिस पर डस्टी ब्रैड से कहता है कि वो ग्रिफ को निकालकर खुद काम करे, जिस पर ग्रिफ ब्रैड से नाराज हो जाता है और बच्चे भी ये सब देख रहे होते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। डस्टी रात को फिर बच्चों को स्टोरी सुना रहा था। ब्रैड भी आकर उन्हें स्टोरी सुनाने लग जाता है। तभी डस्टी उसे बातों बातों में टॉन्ट करता है कि वो कभी डैड नहीं बन सकता, जिस पर वो बहुत उदास हो जाता है। सारा उससे पूछती है तो ब्रैड बोलता है कि डस्टी को ये बात कैसे पता चली। सारा उसे बोलती है कि उसे हमेशा से 3 बच्चे चाहिए थे, इसीलिए डस्टी को पता लग गया कि उनकी अब औलाद नहीं हो सकती। सारा उसे रिलैक्स होने का कहती है और बोलती है कि वो ब्रैड के साथ बहुत खुश है, क्योंकि वो बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है, जिससे ब्रैड बहुत मोटिवेट हो जाता है और अगले दिन बच्चों के साथ मिलकर बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन डस्टी वो सब देखकर जेलस फील करता है। लेकिन ब्रैड जब घर आता है तो डस्टी ने ग्रिफ को दोबारा हायर करके उसके साथ ट्री हाउस के साथ प्लेइंग बोर्ड भी बनाया होता है, जिसे देखकर ब्रैड हैरान रह जाता है। फिर डस्टी स्केट बोर्ड से स्टंट कर दिखाता है, जिसे बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ब्रैड भी फौरन अपना स्केट बोर्ड लाकर स्टंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वायर से करंट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। डस्टी उसे चेस्ट पर प्रेस करता है, जिससे उसे होश आ जाता है। डिलन डस्टी को हाई फाइव देता है। सारा ब्रैड को बोलती है कि वो डस्टी को यहाँ से निकाल दे। ब्रैड जाकर डस्टी से बात करने ही लगता है, तभी डिलन रोता हुआ उसके पास आ जाता है और बताता है कि उन लड़कों ने उसे बाइक से गिरा दिया है। जिसके बाद डस्टी और ब्रैड डिलन को फाइट करना सिखाते हैं। पहले तो डिलन मना कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे अपनी स्टोरी सुनाकर मोटिवेट करता है, जिससे डिलन मान जाता है और प्रैक्टिस करने लग जाता है। शाम को डस्टी सारा को एक डॉक्टर का बताता है, जो ब्रैड का चेकअप करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और उनका एक बेबी आ सकता है। सब ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, जिस वजह से ब्रैड भी मान जाता है। ब्रैड मीटिंग के बाद सारा और डस्टी के साथ डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करता है और नेक्स्ट डे अपनी रिपोर्ट्स ले जाने का बोलता है। ब्रैड रात को जब घर वापस आता है तो सबको एक साथ बहुत खुश देखता है। वो लोग मिलकर डस्टी और सारा की फोटो एल्बम देख रहे थे। ब्रैड ये सब देखकर अपसेट हो जाता है। सारा इमोशनल हुए सबको सोने का कहती है। तभी डस्टी बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है। ब्रैड बहुत गुस्से से उसके पास आता है और बातों बातों में उसे अब्यूज कर देता है, जिस पर बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो नर्वस हुआ कमरे से बाहर आ जाता है। डस्टी भी उसे बात करने आता है, जिस पर वो उसे जाने का बोलता है। अगले दिन डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट चेक करने के लिए बताता है और कहता है कि वो लोग दोबारा से पेरेंट्स बन सकते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर को हक कर लेते हैं, लेकिन डस्टी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता। अगले दिन ब्रैड बहुत खुश और एक्टिवली काम पर आता है। विलियम उसे खुशी की वजह पूछता है, जिस पर ब्रैड उसे डैडी बनने की न्यूज देता है। विलियम भी खुश हो जाता है और उसे मुबारकबाद देकर वहाँ से चला जाता है। ब्रैड आकर डस्टी से माफी मांगता है कि उसने उससे रूडली बात की थी और उसकी वजह से ही वो डैड बन सकता है।
डस्टी उसे बोलता है कि वो ब्रैड को बहुत लाइक करता है और उसकी तरह बनना चाहता है, जिस पर ब्रैड उसे हग कर लेता है। लेकिन कुछ देर बाद डस्टी उसे चैलेंज करता है कि वो उसे अपनी फैमिली वापस लेकर रहेगा। ब्रैड को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। अगले दिन बच्चे सोकर उठते हैं तो सारा घर क्रिसमस के लिए सजा होता है और बहुत सारे गिफ्ट्स भी पड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब डस्टी ने किया, लेकिन ब्रैड सांता बनकर आता है और बताता है कि डस्टी ने कोई क्रिसमस उनके साथ नहीं गुजारी और न ही कोई हॉलीडेज। वो सारा को एक बहुत प्यारी रिंग देता है जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर ब्रैड मेगन को एक पोनी लाकर देता है जिस पर बच्चे उसके गले लग जाते हैं और बोलते हैं कि ब्रैड सबसे बेस्ट है। ब्रैड उन्हें फुटबॉल मैच के लिए लेकर जाता है और डस्टी को दूर बिठा देता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। सारा उसे बोलती है कि उसने बहुत खर्चा किया है, लेकिन ब्रैड उसे एंजॉय करने का कहता है। तभी वहाँ काचिंग हेड आता है जो डस्टी का फ्रेंड था। वो उन्हें फर्स्ट सीट पर बैठने का कहता है। डस्टी अपने बच्चों को ग्राउंड के अंदर ले जाता है। तभी ब्रैड बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के पास आने की, लेकिन 1 मिनट में डस्टी ने सब बर्बाद कर दिया। सारा उसे रिलैक्स होने का कहती है, लेकिन वो गुस्से में शाउट करने लग जाता है, जिससे सारा भी नाराज होकर डस्टी के पास चली जाती है। ब्रैड गुस्से में बहुत बियर पीता है और ग्राउंड में आकर डस्टी की बहुत इंसल्ट करता है और तभी वो बास्केटबॉल से 2 लोगों को हिट करके बेहोश कर देता है। सिक्योरिटी उसे पकड़कर ले जाती है, जिस पर उसकी फैमिली बहुत शर्मिंदा होती है। ब्रैड घर छोड़कर चला जाता है, जिस पर सब बहुत उदास होते हैं। डस्टी सारा को बोलता है कि वो उसे माफ करके एक मौका दे। डस्टी वादा करता है कि वो सबका ख्याल रखेगा। सारा मान जाती है, लेकिन उसे घर से दूर रहने का बोलती है। वो ग्रिफ को भी निकाल देती है। कुछ दिन बाद ब्रैड को दिखाया जाता है जो मेगन की ड्राइंग्स देखकर अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था। इधर डस्टी स्कूल में लाइन तोड़कर चला जाता है, जिस पर कंट्रोलर बहुत गुस्सा होती है। वहाँ विलियम आकर ब्रैड को समझाता है कि उसे अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे डस्टी उन सब के और करीब हो जाएगा। ब्रैड उदास हुआ बोलता है कि वही उनका रियल डैड है और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं उनका डैड नहीं बन सकता। अचानक वहाँ ग्रिफ आ जाता है और बताता है कि डस्टी तंग आ रहा है और ब्रैड को आकर दोबारा से अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। पहले तो ब्रैड मना कर देता है, लेकिन फिर बहुत जोश से खड़ा होता है और ग्रिफ के साथ चलने को मान जाता है। सारा मेगन और डिलन के साथ स्कूल के फंक्शन में जाती है जो स्पेशली फादर्स के लिए होता है, लेकिन डस्टी उनके साथ नहीं आता, जिस पर मेगन बहुत उदास होती है। सारा डस्टी को कॉल करती है, लेकिन वो पिक नहीं करता। तभी वहाँ ब्रैड आ जाता है और उसे जाने से रोकता है, क्योंकि इस फंक्शन में मेगन को उसकी बहुत जरूरत थी। ब्रैड डस्टी को बताता है कि मेगन बहुत देर से इस फंक्शन के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन आज वो बहुत उदास होगी क्योंकि उसके डैड वहाँ मौजूद नहीं। तभी डस्टी उसे बोलता है कि उसे जिम्मेदारी निभाना नहीं आती और न ही वो उनका डैड बन सकता है। ब्रैड उसे बहुत इंसिस्ट करता है, जिस पर वो मान जाता है और ब्रैड के साथ चला जाता है। डस्टी ब्रैड को भी साथ आने को बोलता है, लेकिन ब्रैड सारा से बहुत शर्मिंदा होता है। तभी डस्टी उसे माफी मांगने का बोलता है और वापस आने का कहता है। ब्रैड एक और कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। मेगन उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो लोग मिलकर डांस करते हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वो डिलन के लिए फाइट भी करते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि डस्टी रेडियो में काम करके बहुत रिच हो जाता है और एक लेडी से शादी भी कर लेता है, जिसकी एक स्टेप डॉटर भी थी। इधर ब्रैड का बेबी बॉय होता है। वो सब डिनर पर बहुत एंजॉय करते हैं। डस्टी की स्टेप डॉटर उसे डैड नहीं मानती और उसके रियल डैड बहुत ही हैंडसम और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।